जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे हो गए, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो यूपी कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया तो उसके बाद आप सब बहुत ज़्यादा परेशान हो, और एक भी और क्वेश्चन आप सबके दिमाग में चल रहा है कि यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट आने के बाद ये तो किसी को पता ही नहीं चला कि स्कोर कार्ड में आप सबका किस सब्जेक्ट में कैसा, किसका कितने नंबर पर कैसा क्या हुआ है, ये कोई चीज़ क्लियर नहीं, क्योंकि खुद से ही नंबर अपने अपने जोड़े गए थे। यानी जो आपका वो आया तो ऑब्जेक्शन वाला, ऑब्जेक्शन के बाद आंसर की आई फाइनल आप सबकी, तो आंसर की के बाद भी अपने अपने नंबर ऐड किए गए। जो भी जिसको समझ में आया कि ये क्वेश्चन सही है, उनकी तरफ से कैंसिल है, ये अपने अपने बेचारे सारे लोग नंबर जोड़ घटा रहे थे। लेकिन ये हुआ था कि रिजल्ट आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कि स्कोर कार्ड पता चल जाएगा और उस पर सारा कुछ होगा, तो हम लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएगी आखिरकार जो बोर्ड ने किया है तो क्या किया है, कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने गलत किए हैं उसने, कितने हटाए, किस हिसाब से उसने डिवाइडेशन किया है। ये सारी चीज़ों पर एक मतलब था कि विश्वास था कि ये सब बोर्ड करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं उसने किया। डायरेक्ट उसने रिजल्ट दिया और फिर उसके बाद कट ऑफ आपके सामने आई। फिर भी ये हुआ कि काफ़ी स्टूडेंट और काफ़ी भाई बहन हैं जो भी ये क्वेश्चन उनका दिमाग में चल रहा है कि किस शिफ्ट में कितना जो है नॉर्मलाइजेशन मिला है, जिससे ऊपर नीचे जो कट ऑफ गई है तो क्यों गई है। और कभी ऐसा कुछ लोगों का भी है कि जो ये कह रहे हैं कि मेरे जो साइड वाला है जिसका नंबर मेरे से कम है उसका सिलेक्शन हो गया, और मेरा जो नंबर है उससे 1-2 नंबर ज़्यादा है, मेरा नहीं हुआ। ये सारी उनके क्वेश्चन वगैरह हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन और कुछ ऐसे शिफ्ट हैं, कुछ ऐसे डेज के जो स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो बहुत ज़्यादा सैड है। वो सैड थे भी, पहले से भी सैड इस चीज़ को क्वेश्चन था उनका कि जब एडमिट कार्ड आया है, जब उन्हें ये चीज़ें को पता था चला था कि उनका जो सबसे लास्ट में एग्ज़ाम होने वाला, तभी से वो अपने दिमाग में एक शंका बना के चल रहे थे, एक डाउट बना के चलते आ रहे थे बेचारे कि मेरे साथ अब होगा गलत, क्योंकि मैं अब सबसे लास्ट में हूँ। मेरे को जो लास्ट में एग्ज़ाम होता है जिन भी स्टूडेंट का, तो नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ायदा है उनको कम मिलता है, और काफ़ी उनके साथ ऐसा होता है कि नंबर से रिलेटेड सारी वो क्वेश्चन वैसे भी वो पहले से ही बना के चल रहे थे, और शायद कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ। तो देखिए अब उस पर क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, ये चीज़ें तो समझ सकता है वही स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जो मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा होगा जिसका ये उम्मीद थी कि यार नहीं है तो वर्दी मिल जाएगी, नहीं है तो ये साल हमारा कोरा नहीं जाएगा और इस साल हमारी जो मेहनत है काम एक सक्सेस की ओर जाएगी। लेकिन वो जो था सारा कुछ मतलब ऐसे गया है कि मतलब किसी को ये नहीं था कि ऐसा भी होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन था कि आपका नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में कितना मिला है, किस शिफ्ट में कितना कम मिला है, ये नंबर आगे पीछे कैसे आए हैं आप सबके, तो इस वीडियो से सारा कुछ क्लियर करने वाले हो। तो सबसे पहले बता दूं कि जैसे आप लोगों ने कल भी कमेंट करे, परसों भी कमेंट करे थे, और कमेंट सबसे ज़्यादा 31 वालों का आया था कि 31 की जो शिफ्ट वाले स्टूडेंट थे सेकंड शिफ्ट के, तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। मतलब उनका जो नंबर है, सही बात तो ये इनकी बात बिल्कुल सही है कि उनके जो नंबर है सच में उनका नॉर्मलाइजेशन, और यहाँ तक कि उनके नंबर में भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा होगा। कम ज़्यादा वाला जो सिस्टम है उनका तो बहुत बड़ा पड़ा है, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा माइनस पे 31 की सेकंड शिफ्ट वालों का जा रहा है। उसके बाद 31 के जो फर्स्ट शिफ्ट में था तो उनका केवल एक ही नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। सच में बहुत गलत हुआ है, इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए था। नॉर्मलाइजेशन अगर किसी शिफ्ट में आपने समझ लो, मैं आपको देख रही हूँ कि किसी किसी शिफ्ट में 15-15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, यानी 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट वालों को मिला है, किस शिफ्ट वालों का मिला है, 23 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को मिला है। आपने अगर 15 नंबर 23 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को दिया था तो आपने कुछ उसको कंसेशन कर देते, कुछ छूट कर देते, बेचारों को आधे तो दे ही सकते थे। आप 15 में 7.5 होते, आप 7 दे देते, आप 6 दे देते, लेकिन आपने बिल्कुल बेचारों के साथ एकदम ऐसे कर दिया 31 वालों के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वालों को कि नॉर्मलाइजेशन 31 के सेकंड शिफ्ट वालों को मैं देख रही हूँ कि उनका घट गया समझ लो। देना तो छोड़ो सेकंड वालों को, फर्स्ट वालों को एक नंबर मिला है आखिरकार। और उसके बाद जो ये 31 की मतलब 30 का सेकंड शिफ्ट वाला था तो उनको तो अच्छा है कि 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, और 30 के जो फर्स्ट शिफ्ट वाला का था तो 4 नंबर का मिला है, तो चलो ये भी ठीक है अपनी जगह जैसा भी है।
और 25 के जैसे सेकंड शिफ्ट का मैं देख रही हूँ कि 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। 25 के सेकंड शिफ्ट का 12 नंबर का, सोचो एक एक नंबर से स्टूडेंट रहा है इसमें, एक एक नंबर से किसी किसका जो मतलब रह गया है। एक भाई था रनिंग कर रहा था, समझ लो उस भाई का एक मतलब 1 पॉइंट कुछ करके था, उसका नहीं हुआ। वो इतना ज़्यादा परेशान है कि पूछो नहीं। वो बेचारा मतलब हद हो गई, वो इतना बेचारा, वो ऐसी उसकी कंडीशन है, हो जाता तो शायद बेचारा कुछ भला हो जाता, कुछ हो जाता। मुझे तो लग रहा था कि मैं अगर वहाँ पे बैठी होती तो ऐसी कंडीशन वाले स्टूडेंट को पहले ही दे देती कि ले जाओ अपनी नौकरी करो जाके। ऐसा है कि मतलब वो अभी मतलब बहुत कम, उसकी फिजिकल बेचारे की बहुत अच्छी थी, हम लोग देखते थे, इतनी मेहनत सब कुछ करता है। और मतलब उसका 1 पॉइंट बता रहा था। दीदी मैंने उससे पूछा कि भैया आप काफ़ी टाइम से रनिंग कर रहे हो, तो आपका कैसा क्या रहा? तो दिखे भी नहीं, तो मैंने उनसे पूछ लिया, बाजार आते जाते रहते हैं, तो वो बोले कि बिट्टी मतलब ऐसा हुआ है कि उसमें जो मेरा है तो इतने नंबर से रह गया। मुझे इतना हक कैसे हुआ, क्योंकि ऐसा होता है कि आपकी अगर तकलीफ वही समझिएगा जिसका रह चुका होगा एक आध नंबर से, वो बहुत कंडीशन ख़राब होती। मैं भी उस कंडीशन से गुजर चुकी हूँ। वो बेचारे एकदम सर झुका लिए हैं ये चीज़ को बता के कि मेरे से ऐसे बोलते हैं, बिट्टी बहुत उम्मीद थी, ये हो रहा था कि चलो बहुत कंडीशन घर की भी ख़राब है और सोच रहे थे कि हो जाएगा फिजिकल। 1.5 महीने से वैसे भी हम फिजिकल के लिए तैयार थे, फिजिकल कभी भी करा लेते, हमसे कोई फ़र्क नहीं था, फिजिकल मेरी बहुत अच्छी है और यही था कि इसमें सिलेक्शन हो जाता, लेकिन 1 पॉइंट करके रुका पड़ा है, पता नहीं आगे क्या हो। तो हमने कहा भैया आप बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, आप परेशान ना हो, भगवान आपके साथ अच्छा ही करेगा। और क्या कर सकते हैं, उनसे क्या कह सकते हैं कि आप परेशान हो। जितना हो सकता है देखो दूसरे को समझाना चाहिए, आप मौज मत लो किसी की। तो वही चीज़ है कि एक जो अब मैं आपको सीरियल से बता देती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा अगर नंबर मिले हैं तो 23 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को, जिनका पहले ही एग्ज़ाम था, और सब यही चीज़ कह रहे थे कि जिनका भी 23 को हुआ है एग्ज़ाम, उनका जो है नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा। और सच में उनका अच्छा मिला है, नॉर्मलाइजेशन मिलता ही हर एग्ज़ाम में है। तो 23 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को 15 नंबर मिले हैं, यानी सारी शिफ्टों को, सारे डेज को मिला के इन लोगों का सबसे अच्छा स्कोर गया है। और सबसे अच्छा सिलेक्शन भी 23 वालों को, मतलब नंबर अच्छे मिले हैं। अब जो 23 वाले होंगे तो क्या गुस्सा आ ही जाए कि हमको इतना टारगेट कर गई। ऐसा नहीं है, जो है सो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सभी तरह के स्टूडेंट हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि 23 में मतलब सबका हो ही गया होगा, और काफ़ी स्टूडेंट रह भी गए होंगे, उनका भी एक एक नंबर 2-2 नंबर से रह गया होगा। जैसे 31 के मतलब 23 का जो सेकंड शिफ्ट वालों का है वो 11 नंबर मिले हैं उनको नॉर्मलाइजेशन में। 24 के जो फर्स्ट शिफ्ट सब जो फर्स्ट वाला था, हम लोग फर्स्ट में थे, तो 7 नंबर प्लस मिले हैं, मतलब 7 नंबर प्लस मिले। मेरा 24 का फर्स्ट शिफ्ट में था एग्ज़ाम, और जैसे 24 के सेकंड शिफ्ट में था तो उनको बेचारों को कुछ नहीं मिला। सेकंड शिफ्ट वालों का एक भी नहीं नॉर्मलाइजेशन मिला, जबकि देखा जाए कि हम लोगों की शिफ्ट में फिर भी जो पेपर था वो ठीक था, इतना हार्ड नहीं था। देखा जाए पेपर इतना हार्ड नहीं था, मैं दे के आई थी इटावा में, पेपर मेरा था तो इतना हार्ड नहीं था। सारे भी बच्चे कह रहे थे, मतलब जो भी भाई बहन बैठे थे साइड पे भी बैठे थे, मेरे बगल में एक भाई था जो पढ़ाता है, मतलब मैथ का टीचर था, और उन्होंने मतलब काफ़ी टाइम पहले हम लोग पहुंच गए थे, तो बातचीत सारे लोग जो आपस में थे तो हम बात करने लगते हैं। ऐसा मतलब बिहेव मेरा ये नहीं रहता है कि चलो कोई आया है मतलब साथ में बैठे हैं तो मतलब मुंह बना के बैठे रहो, ये चीज़ नहीं है। मेरा बातचीत करते रहते हैं, पूछते रहते हैं आप भैया कहाँ से हो, दीदी कहाँ से हो, ये चीज़ें, और फिर तैयारी के लिए पूछते रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपस में सब लोग बातें करते रहे। तभी उनसे पता चला कि साइड वाले भैया एक टीचर थे जो मतलब काफ़ी उनकी एज भी थी, लेकिन वो छूट वगैरह की वजह से आए थे, मतलब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने। शायद उनका पेपर भी बहुत अच्छा गया था, और पेपर अच्छा गया था बस, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने फिर वो उसमें स्टार्टिंग में वीडियो में बताया है, जब इटावा में थे हम पेपर देने। तो उन लोगों का जो 24 की सेकंड शिफ्ट वालों को पेपर हम लोगों की शिफ्ट से उनका थोड़ा टफ था और कठिन था, लेकिन उनको कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है। और उसके बाद जो 25 की फर्स्ट शिफ्ट वाला है तो उसका 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। 25 के जो सेकंड शिफ्ट वालों का है तो 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। और बाप रे, 25 के सेकंड शिफ्ट वालों को 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। उसके बाद 30 के जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका 4 नंबर का मिला है, इनका भी बेचारों को बहुत कम मिला है। और 30 के जो सेकंड शिफ्ट वालों का है 8 नंबर का मिला है। 31 की 1 नंबर का मिला है नॉर्मलाइजेशन। और 31 के जो सेकंड शिफ्ट है तो उसका कुछ भी नहीं मिला, बल्कि घट गया है।
तो इस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग बताइए कि जो आंसर की जब आई थी, तो उस आंसर की के बाद आप लोगों का कैसा क्या स्कोर है, और क्या आपके जो नंबर बन रहे थे तो उसमें कितने ऐड हुए हैं। अब ये चीज़ें आपको पता भी तो नहीं चलेगी कि किस हिसाब से उसने मतलब क्या किया है, लेकिन कट ऑफ से आप लोग पता कर सकते हो अपने अपने स्कोर बहुत अच्छे तरीके से। क्यों पता कर सकते हो? क्योंकि आप अपने जिस कैटेगरी से आते हो उस कैटेगरी की आप कट ऑफ देखिए कि आखिरकार बोर्ड ने जो कट ऑफ जारी की है वो कितने नंबर की जारी की है, और आपके कितने नंबर थे, और मतलब किस हिसाब से आपका सिलेक्शन हुआ है, ये आप पता कर सकते हो। बाकी स्कोर कार्ड होना बहुत बेस्ट था, सबके लिए बेस्ट था, चाहे फेलियर हो या सक्सेसफुल इंसान कोई भी हो। तो सबसे ज़्यादा मैं एक ऐसे शिफ्ट हैं, कुछ ऐसी शिफ्ट है जिनके साथ बहुत गलत हुआ है, और जहाँ तक मैं तो देख रही हूँ कि इन लोगों का टफ भी था, जिनका उनको तो कम से कम इनको अच्छे खासे नंबर दे देने चाहिए। उनके साथ तो ऐसा ना करते कि नॉर्मलाइजेशन जो था कि मतलब बिल्कुल नहीं दिया, 4-4 2-2 3-3 4-4 अगर नंबर दे देते तो उनका भला हो जाता, लेकिन बिल्कुल ही गैप कर दिया। अरे कम से कम वो लास्ट में एग्ज़ाम देने गए थे, लास्ट में एग्ज़ाम उनका हुआ तो कोई खुद से तो गए नहीं थे, या भर्ती बोर्ड ने खुद ही उनको एडमिट कार्ड में जैसा जारी किया, जैसे डेट्स निर्धारित किए वो देने गए, लेकिन इस हिसाब से अन्याय नहीं करना चाहिए था भर्ती बोर्ड को। बहुत ज़्यादा जैसे जैसे सीरियल्स कम होता चला गया उस हिसाब से उनके नंबर भी बेचारों को कम होते गए हैं। तो यही है कि सबसे ज़्यादा 23 का फर्स्ट से अपना दांव मार गया। और आप सबका कैसा है, आप सबका कैसा अनुमान है, आप कैसी सोच है कि मतलब ये चीज़ सही है या गलत है। बोर्ड को अपने नहीं था कि अगर फर्स्ट पहले स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट मतलब एग्ज़ाम देने गया था उस स्टूडेंट का जो था तो उनको देना चाहिए नॉर्मलाइजेशन, कोई बात नहीं, लेकिन आपको लास्ट वाला जो था स्टूडेंट उसको कम से कम उसके पेपर के हिसाब से तो देते। उसका टफ था पेपर, लेकिन उसके बाद भी आपने उसके नंबर तक एक नंबर का फ़र्क आ रहा है, एक एक नंबर डाउन जा रहा है उनका। कम से कम वो जितने नंबर थे उनके ही नंबर पर रखते उनको, कि उसके नंबर पे ही माइनस पर आ रहा है। इसका मतलब जो ये कैंसर वगैरह हुए हैं, जो इनका ये फार्मूला लगा है, पता नहीं किस हिसाब से फार्मूले के हिसाब से उनको नंबर कर दिया है, ऐड कर दिया है। देखो 24 में इनका तो बहुत है बेचारों को इस साथ गलत हो गया। 24 के सेकंड शिफ्ट वालों को इनका माइनस पर गया है, और इनका जैसे 23-31 के सेकंड शिफ्ट ये भी माइनस पे गए हैं स्टूडेंट। बाकी तो अच्छे हैं, और 31 के फर्स्ट शिफ्ट वाला एक नंबर पर है, मतलब ठीक है। बाकी तो ठीक है, यही 2-4 शिफ्ट ऐसी हैं, और आप अपनी अपनी शिफ्ट का कमेंट कर सकते हो, और एक दूसरे के प्रति इस हिसाब से बिहेव ना कीजिए कि ये बोल देते हैं कि पढ़ने वाले स्टूडेंट ज़्यादा हो गए। अरे पढ़ने वाला तो हर एक स्टूडेंट है भाई, ऐसा तो नहीं है, कमियां हो जाती हैं एक ना। अगर कहीं अगर एक आध नंबर से स्टूडेंट रह गया तो क्या वो अनपढ़ हो गया? मतलब आज आप पास हो गए हो, आज आप सक्सेस हो गए हो, आप आज सेलेक्ट हो गए हो, और जो दूसरा है एक एक नंबर से रह गया तो वो अनपढ़ हो गया। कहते हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, जो मतलब जो जिनका नहीं हुआ है। तो मैं 1-2 वीडियोस में आप सबको थोड़ा सा मतलब जो परेशान थे तो उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। तो उनके लिए ये बोल रहे हैं कि जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये बोल रहे हैं, कोई कोई कमेंट करने आ जाते हैं तो कहते हैं कि पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है। तो क्या वो अनपढ़ है, मतलब 1 नंबर 2 नंबर से रह गए? कैसी सोच है आपकी? आप एक स्टूडेंट हो, आप एक एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, कम से कम ऐसी लैंग्वेज का यूज़ ना करो किसी के प्रति ऐसे वो परेशान है। जैसे मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा मोटिवेट करती हूँ तो भी मुझे ही बोलते हैं, कहते हैं क्यों समझाती हो, कहा बड़ा अजीब इंसान आ जाती हैं कमेंट में, अजीब है भाई साहब। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग नॉर्मलाइजेशन को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे, तो नॉर्मलाइजेशन का तो मैं कल ही वीडियो सोच रही थी शाम को लेके आ जाऊं, लेकिन कल वीडियो नहीं लेके आई थी। मेरे पास सब कुछ था डाटा वगैरह, लेकिन मैं नहीं लेके आई थी, टाइम भी काफ़ी हो गया था। और मेरे जो क्लास वगैरह हैं, मैं एसआई की क्लास ले रही हूँ इस टाइम प्रेजेंट टाइम पर, इसलिए एसआई की क्लास की वजह से थोड़ा सा वहाँ पर फोकस करना पड़ रहा है मुझे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं जो मैंने वीडियो डाल दिए हैं सो बस वही उतने ही बहुत हैं। बाकी मैं आज के लिए मैंने सोचा था कि आज वीडियो बना दूंगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा खाना वगैरह खा के आए थे तो आलस वगैरह हो जाता है खाना खाने के बाद। मैं सोची अगर डायरेक्ट पढ़ने लगूंगी थोड़ी सी दिक्कत होने लगेगी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोग के लिए नॉर्मलाइजेशन का एक उम्मीद होती है ना। आप सब बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, और फिर अगर नहीं लेके आती हूँ ना तो आप लोग फिर परेशान हो, मतलब गुस्सा करने लगते हो कि यार मैंने ये चीज़ पूछी दीदी से और आपने बताई भी नहीं।
तो चलो अच्छा हुआ कि आज आपके लिए एक नॉर्मलाइजेशन का वीडियो भी लेके आए और आप अपने इस चीज़ को देखिए कि देखो भर्ती बोर्ड ने कैसे क्या किया है आप सबके साथ। और बाकी मेरी शिफ्ट में जो था इजी था, लेकिन सेकंड वालों का भाई कठिन था। सेकंड वाले जो भी हो 24 की सेकंड शिफ्ट वाले, तो अपना कमेंट कर सकते हो कि आपका कैसे क्या है। मेरा जहाँ पर मानना है तो उनके साथ ऐसा गलत हुआ है। 31 के सेकंड वालों के साथ भी माइनस पे गए ना वो लोग, प्लस तो छोड़ो माइनस पे गए, वो खुद के नंबर पे ना रहे, ऐसा हुआ उनके साथ। तभी तो वो कम ज़्यादा हो गया नंबर, जे मतलब कम क्या, जो जिसका था भी ना वो उससे ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर स्टूडेंट निकल गया, ऐसा है इस बार। यही चीज़ें हैं। बाकी आप सबका जैसा मत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, नमस्ते।